गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू गिम्प। गिम्प काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम लोग इमेज एडिटिंग के बारे में जानेंगे। हम लोग इमेज को एडिट कैसे कर सकते हैं, उसको एक नया लुक कैसे दे सकते हैं। हाँ, इमेज का जो पूरा कंपोजिशन होता है उसे हमें चेंज नहीं करना है, लेकिन उसमें स्मॉलर चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं और कैसे करेंगे वो हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। Appreciate the objective of image editing tools। इमेज एडिटिंग टूल्स कौन कौन सा है वो हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। अंडरस्टैंड गिम्प विंडो। गिम्प विंडो क्या है वो देखेंगे। लर्न टू क्रिएट ओपन एंड सेव फाइल। हम लोग किसी भी फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं गिम्प में, कैसे उसको ओपन करेंगे और उसको सेव कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। अंडरस्टैंड द यूज ऑफ फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर। फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर क्या होता है, उसका यूज़ क्या है, ये हम लोग जानेंगे। लर्न टू चेंज फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर एंड यूज़ वेरियस सिलेक्शन टूल्स। हम लोग कैसे कलर को चेंज कर सकते हैं, फॉरग्राउंड कलर को, बैकग्राउंड कलर को, और बहुत सारा वेरियस टूल्स है, उसका यूज़ क्या क्या है वो हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। Appreciate the option of selection tools such as text tool, eraser tool, bucket fill tool, pencil tools। इसमें और भी कुछ ऑप्शन आपको दिखेगा जो हम लोग पेंट में यूज़ करते थे इस टूल को, टेक्स्ट टूल, इरेजर टूल, बकेट फिल टूल, पेंसिल टूल, तो वो ऑप्शन यहाँ भी आपको दिखेगा, क्योंकि गिम्प जो है आपका इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर के साथ साथ एक पेंट सॉफ्टवेयर भी है। इसमें हम लोग पेंटिंग का भी वर्क कर सकते हैं, तो यहाँ आपको ये सारा ऑप्शन भी दिखेगा। आई थिंक ये सारे ऑप्शन के बारे में आपको पता होगा कि इरेजर टूल से हम लोग क्या करते हैं, बकेट फिल टूल से क्या करते हैं और पेंसिल टूल से क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये सारा वर्क MS पेंट में किया है, तो हम लोगों को ये पता होगा कि हम लोग ये सारे टूल से क्या क्या यूज़ करते हैं। रिसाइजिंग इमेज को रिसाइज करना हो तो वो भी हम लोग इसमें कैसे करेंगे वो जानेंगे। क्रॉप द पार्ट ऑफ द इमेज, और किसी भी इमेज के पार्ट को अगर क्रॉप करना हो तो वो हम लोग कैसे करेंगे वो जानेंगे। क्रॉपिंग आई थिंक आप लोग सबको पता होगा, ऑलरेडी आप लोग अपने फ़ोन में करते होंगे फ़ोटो को क्रॉप, तो सेम प्रोसेस यहाँ भी है क्रॉपिंग का। यहाँ भी आपको क्रॉप वैसे ही करना होगा इमेज को। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर्स। लेयर्स के बारे में आपको जानना होगा, लेयर बाय लेयर हम लोग कैसे इमेज बनाएंगे, तो वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इमेज एडिटिंग जनरली कंसिस्ट ऑफ मेकिंग स्मॉलर चेंजेज इन द इमेज दैट डू नॉट चेंज द कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल इमेज। इमेज एडिटिंग इट मीन्स आपका क्या होता है कि स्मॉलर चेंजेस, जैसे उसमें हम लोग रिसाइजिंग कर सकते हैं, इमेज को एडजस्ट करना हो लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, ये हम लोग करते हैं। उसका ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट को चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ फ़िल्टर्स ऐड कर सकते हैं। तो ये सब आपका स्मॉल चेंजेज होता है, ना कि जो इमेज का मेन जो कंपोजिशन है उसको चेंज कर देना। ओरिजिनल इमेज, हमारा ओरिजिनल इमेज जो है वो वही रहेगा, बस उसमें स्मॉलर चेंजेस जो होता है ताकि आपका इमेज और भी ब्यूटीफुल और भी अट्रैक्टिव दिखे, तो उसी को कहते हैं हम लोग स्मॉलर चेंजेस। तो वो हम लोग गिम्प में कर सकते हैं। It includes resizing, adjusting brightness, contrast, changing color, adding filters, etc. Image manipulation is an art of transforming an image. It involves making changes to the appearance of an image to be used in magazines, advertisement, book, etc. हम लोग देखते हैं कि बुक एडवर्टीज़मेंट वगैरह जो होता है, मैगज़ीन्स वगैरह जो होता है, उसमें काफ़ी अट्रैक्टिव इमेज आपको देखने को मिलेगा। तो वो सब हम लोग कैसे बना सकते हैं वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। It also involves manipulation like removing red eyes, scars, etc. जैसे जो इमेज में आप देखोगे कभी कभी कोई फ़ोटो आप लेते हो तो उसमें आइज़ में आपका रेड कलर आ जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे हटा सकते हैं, या फेस पे स्कार्स वगैरह आ जाता है तो उसको हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं, वो हम लोग इसमें देखेंगे और वो हम लोग इसमें गिम्प में कर सकते हैं।
We can also use the background of one image and combine it with some other object from other image. इसमें आप बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हो, एक इमेज के साथ दूसरे इमेज को भी ऐड कर सकते हो या फिर अदर ऑब्जेक्ट को भी आप ऐड करना चाहो तो इस चैप्टर में इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं. Images are everywhere on computers, such as photos on web page, icons, and even fonts, which are a collection of images of characters. Images are displayed on a computer screen or any digital device as a bitmap. This consists of rectangular arrangement of small sequences called pixels, which are arranged in row. देखिए, जो इमेज होता है वो आपका बिटमैप में होता है, छोटा छोटा टुकड़ा मिलकर बना होता है इमेज, जो कि आप अगर अपनी आँखों से देखते हो तो वो आपको नहीं दिखेगा. उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, उसके लिए आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना होगा. जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास से उसे देखोगे तब आपको पता चलेगा कि इमेज कैसे छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसे हम बिटमैप कहते हैं. ठीक है. और इमेज की क्लैरिटी जो होती है उसके पिक्सल पे डिपेंड करती है कि जितना अच्छा मेगापिक्सल का आपका कैमरा होगा उतने अच्छी क्वालिटी की आपकी जो होगी पिक्चर आएगी. Images are not like what we see on computer screen. When we magnify an image, we can see the pixel. Every image has a resolution which is measured in the number of pixels per inch. Higher resolution that is more the number of pixels, better is the quality of the images. Increased resolution also increase the file size. देखिए, अगर आपको अच्छा पिक्चर चाहिए तो उसके लिए रिजोल्यूशन क्या होता है, वो अच्छा होना चाहिए. पिक्सल भी कैमरे का अच्छा होना चाहिए, तभी आपका पिक्चर जो है वो अच्छा दिखेगा. वरना उसकी क्लैरिटी जो होगी वो कम होगी, वो थोड़ा धुंधला टाइप से दिखेगा. आप देखते होगे जब आप फ़ोन लेने जाते हो तो कितना मेगा पिक्सल कैमरा है, ये आप फ़ोन में ज़रूर देखते हो. तो ये आप किस लिए देखते हो कि पिक्चर क्वालिटी, ताकि उससे आपका वो सही आए. कैमरा भी हम लोग ख़रीदते हैं तो उसमें पिक्सल ज़रूर चेक करते हैं कि कितना मेगा पिक्सल इसमें कैमरा है. तो ये चीज़ हम लोग जो भी फ़ोटो के लिए जो भी डिवाइसेस होते हैं उसमें हम लोग पिक्सल को ज़रूर चेक करते हैं, और उसी से हमारा इमेज का जो होता है क्लैरिटी उसी पे डिपेंड करता है. देखिए, यहाँ पर कुछ पिक्चर दिया हुआ है, पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3. देखिए, पिक्चर 3 जो है उसमें जो है आपका ऐसे ये स्क्वायर टाइप से ये डिवाइड किया हुआ है, और ये जो है स्क्वायर, हर स्क्वायर मिलकर ये क्या बना है, एक जेड बना है. तो ऐसे ही हमारा इमेज बनता है. जैसे इसमें आपको ये नहीं दिख रहा है, बट ये भी वैसे ही आपका स्क्वायर मिलकर वो फील होकर ये भी आपका इमेज बना है. और इसमें तो बिल्कुल भी आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि नॉर्मली जब हम देखते हैं तो हमें इमेज ऐसा दिखता है. जब हम उसे जूम करेंगे तो ऐसा दिखेगा, और जब पूरी तरह हम लोग जूम करते हैं तो इस टाइप से हमें वो दिखेगा. यहाँ पर एक एक्टिविटी है. In the following grid, represent the first letter of your name by filling boxes with the black color. यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है. इसमें आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर लिखना है. जैसे अगर आपका नेम सोहन है या मोहन है तो फर्स्ट लेटर क्या हो गया, एस हो गया या एम हो गया. तो एस को यहाँ पर ब्लॉक फिल करके आपको क्या करना है, एस लिखना है. या फर्स्ट लेटर अगर एम है तो इस ब्लॉक को फिल करते हुए आपको क्या लिखना है, यहाँ पर एम लिखना होगा. या जिसका जो लेटर फर्स्ट लेटर है नेम का वो यहाँ पर आपको लिख देना है ब्लॉक को फिल करते हुए. चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे. टाइम ओवर हो चुका है. ओके, बाय स्टूडेंट्स.